हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है। स्वागत है आपके अपने चैनल वेब स्टूडियो केयर में। तो फ्रेंड्स, जो नई अपडेट निकल कर आई है उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, बीपीएससी टीआरई थर्ड से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो डीवी का डेट है वो 23 से 28 दिसंबर दिया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने आप सभी लोगों को बताया भी था और अभी बता रही हूँ कि ये डेट भी मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। एक डेट पहले भी दिया गया था, जो डेट को कैंसिल किया गया, और दोबारा डेट दिया गया है। मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग की तरफ से डेट अभी काउंसलिंग का देना ही नहीं चाहिए। पहले जो रिजल्ट है और जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है उसको क्लियर करे, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वो डीवी का डेट दे। इस तरह से डीवी का डेट देने से जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स है वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हम अपना टिकट करवा लें। और मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी आप लोग टिकट नहीं करवाना जब तक कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होने के बाद जो डेट आएगा डीवी का, उसी डेट के लिए आपका मतलब अपना टिकट करवाना, अभी नहीं करवाना। और फ्रेंड्स, वही बातें निकल कर आई है। मैंने आप सभी लोगों को टेलीग्राम पर भी वो न्यूज़ शेयर कर दिया है और अपनी यूट्यूब के कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दिया है। आप सभी लोग वहां जाकर देख सकते हो, पढ़ सकते हो। न्यूज़ ये है कि जो पीजीटी का रिजल्ट है, जिसको बोला गया था पहले कि 20 से आएगा, 20 दिसंबर से, फिर बोला गया कि नहीं 22 दिसंबर से आएगा, अब बोला जा रहा है कि 28 दिसंबर से आएगा, है ना। यानी कि मतलब कि आप ये समझो कि दिसंबर एंड से, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि जो 18 तारीख को आया पीजीटी का रोस्टर, तो रोस्टर आने से एक हफ्ते का टाइम लगेगा। यानी कि वही डेट चला जाएगा 27-28 दिसंबर। तो 27-28 दिसंबर से जब पीजीटी का रिजल्ट आएगा, तो क्या आपको लगता है कि जो डेट 23 से 28 दिसंबर दिया गया था काउंसलिंग का, पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। 31 दिसंबर से डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। अब ये भी आगे डेट बढ़ेगा, क्या होगा नहीं पता, लेकिन ये तो लग रहा है पॉसिबल, क्योंकि पीजीटी का रिजल्ट एक हफ्ता तो लगेगा आने में, और उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, तो ये थोड़ा लग रहा है जो पॉसिबल है। अब जो डीवी का डेट है वो नया डेट आएगा, ठीक है। तो ये डेट को अब आप लोग नहीं मानिएगा, इस डेट के लिए आप सभी लोग तैयारी नहीं कीजिएगा। अब आगे जो डेट आएगा उसके लिए कीजिएगा। और अभी हम सभी लोग बस इंतज़ार करें कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाए, जो कि ये न्यूज़ निकल कर आया है कि 31 दिसंबर से पॉसिबल हो पाएगा डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होना। और जो एचएम का काउंसलिंग है, हेडमास्टर का जो काउंसलिंग है, वो कल से स्टार्ट होगा, ये न्यूज़ आया है। मतलब वो सभी जगह उनका होगा। अभी बीपीएससी टीआरई थर्ड में जिनका भी सिलेक्शन 1 से 12 तक हुआ है, मतलब अभी तो 11-12 का नहीं आया है, 1 से 10 तक हुआ है जिनका भी सिलेक्शन, उनको अभी इंतज़ार करना होगा, ठीक है। और 11-12 का जब आ जाएगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा, उसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा, उस डिस्ट्रिक्ट में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए आप जाओगे, जो भी डेट आएगा उस डेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोग थोड़ा और पेशेंस बनाकर रखिए। यानी कि अब जो काउंसलिंग का डेट आएगा वो जनवरी में आएगा, अब दिसंबर में नहीं। अब जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा, और यानी कि अब नए साल में देखने को मिलेगा। कोई बात नहीं, नया साल आपके लिए नई खुशियाँ लेकर आया है, तो उसका आप लोग अच्छे से वेलकम करना। और आप यही मतलब कि सोचना क्या, आप सभी लोग ऐसा कामना करना कि जो 2025 है वो आपके लिए मतलब बेहद ही खूबसूरत हो और बहुत ही अच्छा हो। आप सभी लोग टीचर बन के अपने सपने को तो साकार कर ही रहे हो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि नए साल में आप सभी लोग खुद से एक प्रॉमिस ज़रूर करना कि जो विद्यालय में आपके बच्चे होंगे उनके सपने को पूरा करने में आप मदद करना, उनको आप हेल्प करना। बहुत सारे टीचर्स के बारे में मैं सुनती हूँ कि वो जाते हैं विद्यालय में, पढ़ाते नहीं हैं और फिर वो चले आते हैं, ऐसा हमें सुनने को मिलता है। आप सब लोग भी सुने होंगे ऐसे। तो मुझे लगता है कि ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो टीचर्स हैं उनके अगर सपने पूरे हुए हैं एक जॉब मिलने से, तो जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं ना, उनके भी सपने हैं, उनके माँ बाप के भी सपने हैं, और उनके सपने पूरा करने का बेस जो है वो आप ही तैयार कर सकते हो, ठीक है। विद्यालय से ही जो बेसिक एजुकेशन होता है बच्चे का, जो फ्रेंड सेकेंडरी एजुकेशन होता है, हायर एजुकेशन होता है, इसी के बेस पर वो अपने आगे करियर में कुछ कर पाते हैं। यानी आप देखो, आज हम लोग बीपीएससी का जो एग्ज़ाम देते हैं टीचर्स के लिए, इसमें किस लेवल का क्वेश्चन आता है? +2 से ज़्यादा तो नहीं आता है, ठीक है। यानी कि आप जब 10th लेवल का एग्ज़ाम देते हो तो 10th लेवल तक का क्वेश्चन आता है। तो जिनका भी 9, 10th, 11, 12 बेस स्ट्रॉन्ग रहता है, तो आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से वो प्रिपरेशन करके फेस कर पाते हैं।
तो इसलिए जो विद्यालय में बच्चे हैं उनको हम लोग ये समझ करके पढ़ाएं कि हमारे जो सपने हैं, इन बच्चों के सपने पूरा करना ही हमारा सपना है। अगर उन बच्चे के सपने को हम अपना सपना बना लेते हैं तो फिर मुझे लगता है कि टीचर बनना सफल हो जाएगा। अभी आप एक टीचर बने हो लेकिन आप रियल में सक्सेस नहीं हुए हो, लेकिन आपके द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट जब जीवन में सक्सेस कर जाएंगे तभी आप सक्सेस माने जाओगे। मेरा यही मानना है कि मैं अभी बीपीएससी टीआरई थर्ड में टीजीटी मैथ्स में मेरा भी सिलेक्शन हुआ है फ्रेंड्स, 102 मार्क्स था, ईवार कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं यूआर मेल के कट ऑफ के बराबर मार्क्स लेकर आऊँ, उसके अकॉर्डिंग मैं तैयारी करूँ। मैं इसलिए नहीं कि मेरे को किसी से कंपटीशन नहीं, मैं इसलिए कि उसके लिए मैं पढ़ूँगी, उसके लिए पढ़ूँगी तो मेरा नॉलेज इंक्रीज़ होगा, मैं बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा पाऊँगी, है ना। जब आपका बेस अच्छा होगा, आपका नॉलेज अच्छा होगा तो आप बच्चों को भी दे पाएंगे, है ना। जो आपके पास होगा वहीं आप देंगे, तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अगर नॉलेज होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दे पाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स से ये सोच करके तो मैं यही बोलती हूँ, जिनका भी सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई थर्ड में नहीं हुआ है वो तैयारी करे फ्रेंड्स। टीआरई 4 के लिए तैयारी जिनका ऑलरेडी है, जो 100 नंबर 101 102 लाकर नहीं सिलेक्ट हो पाए हैं, तो उनका तो तैयारी है, उनका तो तैयारी मैं नहीं कर सकती हूँ कि नहीं है, लेकिन मैं उनको यही बोलूँगी कि उनको समय तो देना पड़ेगा, टीआरई 4 के लिए वेट करना पड़ेगा। अब इस बार नहीं हुआ है तो उनके लिए एक ही मौका है कि वो टीआरई 4 को अपना एक मतलब एक लास्ट और टारगेट अपॉर्चुनिटी समझे कि वो हम उसको टारगेट बनाएं। जब तक आप टारगेट नहीं बनाओगे ना तब तक कुछ नहीं होगा, आप टारगेट बनाओ। और फ्रेंड्स जब आप सच्चे मन से सच में तैयारी करोगे ना, आप ये सोच कर तैयारी करोगे ना कि टीचर्स बन के हमें मतलब कि जो बच्चे होते हैं ना उनके फ्यूचर को बनाना है, मतलब एक सच्चे मन से ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा, मतलब भगवान भी आपको सुनेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं, जो भी सिलेक्शन के करीब पहुँचे हैं और सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं ना, तो मैं उनको असफल नहीं मानती हूँ, मैं उनको सफल मानती हूँ। सिस्टम की वजह से मान लो कोई टाई ब्रेकर में बाहर हो गए तो वो असफल नहीं है, लेकिन वो फ्रेंड्स थोड़ा सा उनको वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन सफलता उनके कदम में आएगी, ज़रूर आएगी। तो इसलिए वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। आप भी सफल अभी भी हैं और आगे भी होंगे, वक्त का केवल इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। इसलिए आपको ये नहीं समझना है कि आप सफल नहीं हो, आप सफल हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स छोटी छोटी जो भी चीज़ें हैं ना, जिस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर हुए हैं, तो उनको जब मैं सुनती हूँ तो थोड़ा सा तकलीफ तो होता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। किसी का जब सुनते हो कि मेरा नहीं हुआ, मतलब अंदर से ऐसा लगता है ना कि मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बता नहीं सकती हूँ, ठीक है, किस तरीके का महसूस होता है, ठीक है। लेकिन वहीं इस दर्द को समझ पाएंगे जिनके साथ मतलब ऐसी परिस्थिति आई है, क्रिएट हुई है, वही अच्छे समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी सिलेक्ट हुए हो सभी को मैं बधाई देना चाहूँगी, और नए साल में आपकी नई जर्नी स्टार्ट होगी। आप स्कूल में पढ़ाओगे तो आप यही सोचना कि जो भी बच्चे हैं, ये बच्चे का जो सपना है ना वही हमारा सपना है, बस उनके सपने को पूरा करना। आपका जिस दिन सपना बन जाएगा उस दिन आप सफल बन जाओगे, और आपके द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट जिस दिन सक्सेस हो जाएंगे उस दिन रियल में आप सक्सेस माने जाओगे, ठीक है। तो अभी तो फ्रेंड्स हमारी भी जर्नी की शुरुआत है। अभी मुझे 27 जनवरी को 1 साल हो जाएंगे ज्वाइन किए हुए स्कूल, ठीक है। तो मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ, अपने बच्चों को भी यही मैं सिखाती हूँ कि तुम लोग मेहनत करो, पढ़ो, ज़रूर अपनी लाइफ में कुछ करना। मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ाई करके बैठ जाना। मेरे स्कूल में ज़्यादातर, मतलब ज़्यादातर क्या, मेरा स्कूल गर्ल्स स्कूल है तो गर्ल्स ही है, और ST/SC बैकग्राउंड से जो बच्चे होते हैं फ्रेंड्स, मतलब होता है ना कि उनके भी जो सपने हैं ना उन सपनों को पूरा करने में उनका मदद करो। क्योंकि ST/SC वेलफेयर डिपार्टमेंट मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मेरे विद्यालय में SC गर्ल्स हैं, और उन लोगों को मैं यही मतलब समझाती हूँ कि आपके जो भी ड्रीम है उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आप जी जान लगा देना, चाहे कुछ भी हो जीवन में, लेकिन आप मतलब एक मुकाम को ज़रूर हासिल करना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, लेकिन बेरोज़गार नहीं रहना, कुछ ना कुछ ज़रूर करना, सेल्फ डिपेंडेंट बनना। क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट बनना, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा यही मानना है, तो आप जॉब करो या बिज़नेस करो, लेकिन सेल्फ डिपेंडेंट बनो, खुद का पैसा खुद कमाओ, खुद की रोटी खुद कमाओ। खुद, हमारे कहने को तब लड़कियां अगर खुद रोटी बना सकती है तो खुद रोटी कमा भी सकती है। ये सोच हर गर्ल्स की होनी चाहिए। और फ्रेंड्स
बॉयज़ को नो डाउट मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है गर्ल्स से ज़्यादा, क्योंकि आप देख लो कट ऑफ में लड़कियों का जो कट ऑफ है वो कितना कम है, मतलब 10 से 11 नंबर का अंतर होता है, जो बहुत मायने रखता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो भी गर्ल्स है थोड़ा सा मेहनत करती है तो उनका हो जाता है। लेकिन इससे तकलीफ़ कहीं ना कहीं बॉयज़ को होता है, मैं समझ रही हूँ। उनको तकलीफ़ होता है कि अगर मैं भी लड़की रहता तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ऐसे नहीं सोचना है, आप मेहनत कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो मेहनत है, आपका जो नॉलेज है ना, वो आपके काम आने वाला है। और ये टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है कि जो सीखते हो, जो लर्न करते हो, जो आप पढ़ते हो, वो आपके काम में यूज होता है, ठीक है, वो काम आता है। तो इसलिए मैं गर्ल्स को भी ये बोलना चाहूँगी कि गर्ल्स के कटअप को देखकर आप तैयारी नहीं करो, आप अधिक से अधिक मेहनत करो, अधिक से अधिक, क्योंकि नॉलेज जो है वो विद्यालय में काम आएगा, बच्चों को पढ़ाने में काम आएगा। ये मैं हमेशा भी टारगेट यही लेकर मतलब तैयारी करती हूँ कि कहीं ना कहीं मतलब जो यू आर मेल का कट ऑफ है उसको मैं पार करूँ। पिछली बार तो मैं नहीं पार कर पाई थी, लेकिन इस बार बीपीएससी टीआरई थर्ड में जो यू आर मेल का कट ऑफ है उसके बराबर मैं पहुंच पाई, ठीक है, यानी 102 कट ऑफ गया था, 102 आया, तो मतलब उसके करीब पहुंच पाई। तो कोशिश की तो वहाँ तक तो पहुंची, आगे कोशिश करती तो आगे भी पहुंच पाती। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आप अगर एक टारगेट लेकर के स्टडी करोगे, पढ़ाई करोगे, तो आप जरूर पहुँचोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए मैं इतना ही रखना चाहूँगी, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मैं यही करना चाहूँगी कि आप सभी लोग इंतज़ार कीजिए, जिनका भी सिलेक्शन हो गया है वो अपना खुशियाँ मनाइए। अभी थोड़ा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा ज्वाइनिंग के लिए, डीवी के लिए। जो भी आपके डॉक्यूमेंट में एरर है, जो भी चीज़ें हैं, वो आपको सुधार करवा लेना हो चाहिए जब इतना टाइम मिल रहा है तो। और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि मेरा दी पैन कार्ड नहीं है, तो मैं उन लोगों के लिए यही बोली थी कि आप अप्लाई कर दीजिए और रिसीविंग आपके पास रहेगा, तो अभी भी आप कर लीजिए अप्लाई, ठीक है। और जो भी रिसीविंग आपके पास रहेगा ना, वो आप वहाँ पर शो करोगे। और इतना टाइम बढ़ रहा है, तब तक तो जो पहले अप्लाई किए होंगे तो उनका आ भी जाएगा पैन कार्ड। तो इसलिए मैं बोलती हूँ आप लोग परेशान नहीं होइए, ठीक है। जिस समय जो सॉल्यूशन दिखता है ना, वो अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का आधार में प्रॉब्लम है, तो उसको आप सुधरवा सकते हैं, ठीक है। और सुधारने के बाद जो भी चीज़ें उसमें अगर आप चेंज करवाते हो तो उसके लिए एफिडेविट आपको बनवाना होगा, ठीक है। और ऐसे तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक सुधार नहीं करवाए हो आधार के अंदर खास करके, तो आप नहीं ही सुधार करवाओ, ठीक है। और जो भी उसमें एरर होगा ना, उसको आप डीवी के बाद करवा लेना, क्योंकि सुधार होने पर कुछ कुछ मतलब कि डीवी के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेकिन वो प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है जो आपको जॉब से बाहर कर देगी, ऐसा नहीं है। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कोई भी एरर होगा, कोई भी मिस्टेक होगा, मतलब ऐसा नहीं कि आपको जॉब नहीं मिलेगा, जॉब से आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि इस चीज़ों को सोच कर बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको मौका दिया जाता है, आपको टाइम दिया जाता है कि ये चीज़ आप सुधरा कर लाना, डॉक्यूमेंट जमा करना, तभी आपको ज्वाइनिंग होगा या जो भी आगे का प्रोसेस होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको टाइम दिया जाता है, ट्रेनिंग के दौरान भी आपको टाइम दिया जाता है डॉक्यूमेंट अपना सबमिट करने का, जमा करने का। तो ऐसा नहीं है, आपके पास अगर अकाउंट नहीं है, आप अकाउंट ओपन करवा लीजिए, कैंसिल चेक, पासबुक, सब कुछ आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग अपनी तैयारी कीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।